सभी को राम राम भाई, राधे राधे। राधे राधे सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। सभी को हाय हेलो। शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। देखो पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर यानी ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर ड्राई इंक पाउडर यानी टोनर का प्रयोग करता है, जिसमें सूखी स्याही भरी जाती है, ड्राई इंक का मतलब का उपयोग करता है? तो ए पर देखा डिजिटल प्रिंटर, बी पर देखा लाइन प्रिंटर, सी पर देखा लेजर प्रिंटर, डी पर देखा थर्मल प्रिंटर। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है भाई, क्या है इसका आंसर है? इसका आंसर है सी ऑप्शन, लेजर प्रिंटर। क्या कौन सा प्रिंटर होता है वो? लेजर प्रिंटर। ठीक है, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग किया जाता है भाई? ड्राई इंक पाउडर का। कौन सी स्याही भरी जाती है इसमें? भरी जाती है भाई सूखी स्याही। कौन सी स्याही भरी जाएगी इसमें? सूखी स्याही भरी जाएगी। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है? निम्नलिखित में से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है, इसे क्या बोलते हैं? यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंट कहां से आता है? तो ए पर देखा प्लॉटर, बी पर देखा इंकजेट प्रिंटर, सी पर देखा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डी पर देखा लेजर प्रिंटर। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है क्या करता है? ये काम करता है भाई आपका हाई क्वालिटी प्रिंट का। किसका काम करता है ये? हाई, अगर आपको हाई क्वालिटी का प्रिंट चाहिए, हाई क्वालिटी का प्रिंट चाहिए तो कहां से निकलेगा वो? प्लॉटर से। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए क्या काम आएगा? प्लॉटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं? विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं? तो ए पर देखा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बी पर देखा वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, सी पर देखा गेम डाउनलोड कर सकते हैं, डी पर देखा उपरोक्त सभी कर सकते हैं। उपरोक्त सभी कर सकते हैं, यहां पर यूं है। तो देखो आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते हो? तो ए पर दे रखा था कि ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बी पर दे रखा है वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। सी पर देखा गेम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बिना के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करती। किसके बिना कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करती? तो ए पर देखा डेटाबेस मैनेजमेंट, बी पर देखा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पर देखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और डी पर देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो किसके बिना कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करती? तो डेटाबेस मैनेजमेंट तो होगा नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम सही है, सी पर देखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो गलत है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी गलत है। क्या है इसका आंसर है? बी ऑप्शन, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करती। तो आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर है? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट खाली जगह दे रखी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इंटरनेट किसके नाम से प्रसिद्ध है? इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? तो ए पर देखा लैपटॉप, बी पर देखा पैक्स, सी पर देखा सूचना का सुपर हाईवे और डी पर देखा टेलीफोन। तो इंटरनेट के नाम से प्रसिद्ध है, तो इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? सूचना का सुपर हाईवे। क्या है भाई इंटरनेट का दूसरा नाम? सूचना का सुपर हाईवे। तो इसका आंसर है क्या है? इसका आंसर सी ऑप्शन, सूचना का सुपर हाईवे बोलते हैं इंटरनेट को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जब आप कोई पता टाइप करते हैं तो जैसे http://rkcl.org, तो यहाँ .org का तात्पर्य है, यानी .org को क्या बोलोगे आप? तो ए पर दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, बी पर दे रखा है कमर्शियल वेबसाइट, सी पर दे रखा है एजुकेशनल वेबसाइट और डी पर दे रखा है डोमेन नेम सिस्टम। तो .org को क्या बोलेंगे भाई? तो .org को बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है तो उसके पीछे क्या लगा होगा? .org। और कॉमर्शियल वेबसाइट होती है उसके पीछे क्या लगा होता है? .com। और जो एजुकेशनल वेबसाइट होती है उसके पीछे क्या लगा होता है? .edu। और जो डोमेन नेम सिस्टम इसे तो डीएनएस बोलते हैं, ये तो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है वेबसाइट को।
अब यहाँ पर .org का पूछा तो .org क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर, एक साइट से है भाई, यहाँ पर एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी एक साइट से दूसरी साइट पर, एक वेबसाइट से अगर आप दूसरी वेबसाइट पर जाते हो तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते थे? ए पर देगा हॉपिंग, बी पर देगा नेविगेटिंग, सी पर देगा पेजिंग और डी पर देगा लिंकिंग। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है भाई बी ऑप्शन, नेविगेटिंग। क्या बोलते उसे? नेविगेटिंग बोलते। क्या बोलते? नेविगेटिंग। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, यदि आप एक ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि यदि आप एक ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल जोड़ते हो तो संदेश की प्रति प्राप्तकर्ता को भेज दी जाएगी, यानी जो आपने भेजा है, मतलब जिसे भेजा उसे प्रति भेज दी जाएगी और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देगा। यानी जो मैसेज प्राप्त कर रहा है, जो मेल प्राप्त कर रहा है, उसका नाम जो अन्य जो मैसेज प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नहीं दिखाई देता है, उन्हें दिखाई नहीं दे, तो फिर उसे क्या बोलोगे आप? यानी किस में ऐड करो कि उसका जो मेल एड्रेस है दूसरों को नहीं दिखे। तो ए पर देखा टू, बी पर देखा सीसी, सी पर देखा बीसीसी, डी पर देखा सब्जेक्ट। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, बीसीसी। और बीसीसी को क्या बोलते हैं भाई अपन? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं भाई। बीसीसी को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? यानी ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग चलानी तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो ए पर का यूजर नेम, बी पर का पासवर्ड, सी पर का यूजर नेम और पासवर्ड और डी पर का इनमें से कोई नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा भाई सी ऑप्शन, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको। किस किस की जरूरत पड़ेगी आपको? एक तो यूजर नेम डालना पड़ेगा आपको और क्या डालना पड़ेगा? पासवर्ड। ठीक है, दोनों की आपको जरूरत पड़ेगी भाई, दोनों ही जरूरी है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ई कॉमर्स की वेबसाइट कौन सी है? तो ए पर देखा ई बाजार, बी पर देखा ई सेवा, सी पर देखा ई दुकान और डी पर देखा ई मार्केट। राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट, तो ए पर दे रखा था ई बाजार, बी पर देखा ई सेवा, सी पर देखा ई दुकान, डी पर देखा ई मार्केट। तो ई मार्केट भी नहीं है, ई दुकान भी नहीं है, ई सेवा भी नहीं है, क्या है? ई बाजार। क्या है भाई? ई बाजार। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। क्या है? ई बाजार है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 11, एक्सेल 2019 में नंबर्स के एक सीरीज में सबसे अधिक वैल्यू को खोजने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है? नंबर्स के एक रेंज में सबसे अधिक वैल्यू खोजने के लिए आप सबसे अधिक वैल्यू कैसे खोजोगे आप? नंबर की सीरीज में, जैसे मान लो ये सेल है, अब जैसे इन सेल में जैसे यहां लिखा हुआ है 10, 15, 25, 50, 24 और यहां लिख दिया जैसे 39। तो इसमें सबसे अधिक वैल्यू, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए तो ए पर रहेगा सम, बी पर रहेगा एवरेज, सी पर रहेगा मैक्स और डी पर रहेगा MIN यानी मिनिमम। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, मैक्स। क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन पर जो दे रखा है मैक्स। ठीक है, मैक्स सबसे बड़ी संख्या निकालने का काम आता है। सबसे छोटी पूछता तो मिनिमम होता, एवरेज निकालने की बोलता तो एवरेज होता और जोड़ने के लिए बोलता तो फिर सम होता। अगला क्वेश्चन नंबर 12, पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो चलाना है
तो क्या है, तो ए पर दरकार शिफ्ट प्लस F5, बी पर दरकार कंट्रोल F5, सी पर दरकार F5 और डी पर दरकार Alt प्लस F4। तो Alt F4 से नहीं चलेगा, कंट्रोल F5 से भी नहीं चलेगा। F5 से स्लाइड से तो चलेगा, लेकिन कहां से चलता है, वो चलता है पट स्लाइड से। कहां से चलता है, पट स्लाइड से। लेकिन यहां पूछा है किससे, वर्तमान स्लाइड से, करंट से। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा आंसर, ए ऑप्शन। शिफ्ट के साथ आपको F5 दबाना है भाई, ए इसका राइट आंसर है। शिफ्ट के साथ F5 दबाओगे तो करंट स्लाइड से चलेगा, और अगर आप ओनली F5 दबाओगे तो फिर पट स्लाइड से चलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या मतलब है। फिशिंग शब्द का क्या मतलब है, तो ए पर दरकार एक प्रकार की मेलिशियस सॉफ्टवेयर, बी पर दरकार कंप्यूटर सिस्टमों में अनाधिकृत पहुंच, और सी पर दरकार धोखाधड़ी एवं सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को भेजना, और डी पर दरकार फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन की गलती। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है, फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है। तो ए पर दरकार एक प्रकार का मेलिशियस सॉफ्टवेयर, तो ये गलत है भाई। बी पर दरकार कंप्यूटर सिस्टमों में अनाधिकृत पहुंच, ये भी गलत है। तो फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है, धोखाधड़ी एवं सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को भेजना है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। यानी क्या होता है फिशिंग में कि आपको एक ईमेल भेजा जाता है और उसमें आपसे आपकी पर्सनल जानकारी मांगी जाती है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी ऑप्शन। सी इसका राइट आंसर है भाई। धोखाधड़ी और सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को भेजना। जूली का जाट की सर मैं पास हो जाऊंगी ना इस क्लास को देखकर। तो भाई इस क्लास के साथ आपको 15 चैप्टर वाली क्लास भी देखना है। 15 चैप्टर वाली क्लास का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल पर जाओगे तो वहां पर भी अपलोड वीडियो में मिल जाएगा। हाँ भाई, हाय आदित्य। देखो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक भी तैयारी नहीं की है, वो 15 चैप्टर वाली क्लास देखना मत भूलना भाई। 15 चैप्टर वाली क्लास देख लेना, सभी पास हो गए, वो भी अच्छे नंबर से, क्योंकि अब अपने पास केवल 2 दिन शेष रह गए हैं बीच में, केवल मात्र ओनली मात्र 2 days ओनली। ठीक है, 2 दिन ही रह गए भैया। तो अब तो पढ़ो, अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे। और 15 चैप्टर वाली क्लास जिसने भी नहीं देखी हो जरूर देख लेना भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 14, एक्सेल 2019 में चयनित रेंज के लिए ऑटो सम करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। ऑटो सम, ए पर दरकार कंट्रोल एस, बी पर दरकार कंट्रोल यू, सी पर दरकार एल्ट प्लस इक्वल, और डी पर दरकार कंट्रोल प्लस ए। तो ऑटो सम क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है, अब जैसे इनमें कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, जैसे यहां लिख दिया 10, यहां 15, 20, 25। अब इन सब का टोटल आपको यहां पर निकालना है, लेकिन कैसे, टोटल निकालना है लेकिन कैसे निकालना है, ऑटोमेटिक निकालना है। ऑटोमेटिक ही टोटल आ जाए तो क्या दबाओगे आप, तो उसके लिए दबाएंगे एल्ट के साथ इक्वल। एल्ट के साथ अगर आप बराबर का बटन दबाते हो तो फिर यहां पर ऑटोमेटिक टोटल होकर आ जाएगा। क्या बोलते हैं इसे, ऑटो सम बोलते हैं, ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। तो एल्ट के साथ क्या दबाना, इक्वल, बराबर का साइन। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन 15, रुपए क्या है। रुपए क्या है भाई, तो पर देखा एक प्रकार की मुद्रा, बी पर देखा क्रेडिट कार्ड का ब्रांड। सर आपकी शादी में जरूर बुलाना मोहन गुजर। भाई होगी तो बुलाएंगे भाई, जब भी होगी आपको। सर कुछ भी नहीं आता क्या करें, तो कुछ भी नहीं आता तो आप एक काम करो कि ये क्लास खत्म होने के बाद चैनल के डिस्क्रिप्शन में चैनल के क्या मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, या फिर चैनल पर जाना, वहां पर आपको अपलोड वीडियो में सबसे ऊपर क्लास मिलेगी 15 चैप्टर की, न्यू सिलेबस की। उस पूरी क्लास को 2 बार देख लेना भाई। 2 बार नहीं देखो तो कम से कम 1 बार तो देख ही लेना। और जो पिछले अपलोड वीडियो जब से अपनी क्लास चल रही है उन सबको भी देख लेना भाई। 2-3 दिन तैयारी कर लो, आप अच्छे नंबर से पास हो गया, टेंशन मत लीजिए कोई भी भाई। लेकिन 15 चैप्टर वाली क्लास देखनी है, उसके बाद जाने का चांस नहीं है भाई। तो ए पर दरकार रुपए क्या है, तो ए पर दरकार एक प्रकार की मुद्रा, बी पर दरकार क्रेडिट कार्ड का ब्रांड, सी पर दरकार डेबिट कार्ड का ब्रांड, और डी पर दरकार एक डिजिटल वॉलेट।
तो रुपए क्या है? तो रुपए है भाई डेबिट कार्ड का ब्रांड। क्या है? रुपए है डेबिट कार्ड का ब्रांड। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। क्या है इसका आंसर? सी ऑप्शन। रुपए क्या है? डेबिट कार्ड का, घरेलू डेबिट कार्ड का ब्रांड है। और रुपए को किसने बनाया भाई? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रुपए कार्ड को बनाया। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? तो पढ़ का फेसबुक, बी पढ़ का इंस्टाग्राम, सी पढ़ का गूगल सर्च और डी पढ़ रखा है लिंक्डइन। तो भाई लिंक्डइन भी सोशल नेटवर्किंग की साइट है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है। गूगल सर्च सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, गूगल सर्च। अगला क्वेश्चन नंबर 17, आधार कार्ड डाउनलोड और अपडेट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल, आधार कार्ड को डाउनलोड और अपडेट करने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है? तो ए पर देखा एनवीएसपी, बी पर देखा आरएसआरटीसी, सी पर देखा एनएसडीएल, डी पर देखा यूआईडीआई। तो आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए कौन सा पोर्टल काम आता है अपडेट करने के लिए? यूआईडीआई। ये भाई आधार कार्ड का यूआईडीआई। और एनएसडीएल किसका है? ये भाई पैन कार्ड का। किसका है? पैन कार्ड के लिए। आरएसआरटीसी किसके लिए भाई? राजस्थान रोडवेज की जो बस होती है, राजस्थान रोडवेज की जो बस है उसका टिकट बुक करने के लिए भाई ये आरएसआरटीसी। और एनवीएसपी किसके लिए? वोटर सर्विस के लिए, वोटर से संबंधित सेवाएं मिलती है, पहचान पत्र वगैरह की। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। भाई ये चार ऑप्शन को ध्यान से देख लेना, क्या क्या काम आते हैं ये चारों, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए तालिका में से सही मिलाओ। तो राजदरा दे रखा है, राजमेघ दे रखा है, राजवोल्ट दे रखा है। तो राजदरा किससे संबंधित है भाई? तो राजदरा है राजस्थान जीआईएसएस और डीएसएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। राजमेघ किससे संबंधित है? राजस्थान क्लाउड से। यानी क्या आएगा? पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा। और राजवोल्ट क्या है? एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, यानी डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट। एनएसडीएल की फुल फॉर्म क्या है? तो एनएसडीएल को बोलते भाई नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड बोलते भाई वीरेंद्र सैनी जी। और सोनू शर्मा यूआईडीआई, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो क्यूपीआर, तो क्यूपीआर है डी ऑप्शन पर। डी इसका राइट आंसर होगा भाई। राजदरा, तो राजदरा किस लिए है? राजस्थान जीआईएस डीएसएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। और राजमेघ, मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। और बादल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाउड। तो राजमेघ किस लिए भाई? राजस्थान क्लाउड, इसे याद रखना है, क्लाउड स्टोरेज के काम आते। और राजवोल्ट क्या है? एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, यानी डॉक्यूमेंट रख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहल कौन सी? ई गवर्नेंस की पहल तो पर देखा राजमेघ। 15 चैप्टर वाली क्लास नहीं मिली राजकंवर। तो 15 चैप्टर वाली क्लास आप जैसे ही चैनल पर जाओगे आरोही कंप्यूटर क्लासेस के, तो वहां पर अपलोड वीडियो में सबसे ऊपर मिल जाएगी आपको। इसके अलावा उस क्लास का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चैनल को ओपन करना, आप मिल जाएगा भाई। तो ई गवर्नेंस की पहल, तो राजमेघ भी गवर्नेंस की है, राजनेट भी है, राज सेवादार भी है, तीनों ही भाई ई गवर्नेंस की सेवाएं हैं। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, ये सभी डी इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन 20, इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प। तो इंटरनेट की गति किस में मापते हो? तो ए पर देखा बीपीएस यानी बिट्स पर सेकंड में मापते हैं, बी पर देखा केबीपीएस किलोबाइट पर सेकंड में मापते हैं, सी पर देखा गीगाबाइट पर सेकंड जीबीपीएस इसमें मापते हैं। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा आंसर इसका? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 21, डीएनएस सेवा खाली जगह दे रखे को में अनुवाद करते। डीएनए सेवा किसको किस में अनुवाद करती है? तो ए पर का आईपी एड्रेस डोमेन नेम, बी पर का डोमेन नेम आईपी एड्रेस,
सी पर देगा क्लाइंट सर्वर, डी पर देगा फोल्डर या फाइल। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, यानी डोमेन नेम को किस में कन्वर्ट कर देती है, ये यहां पर तो आएगा डोमेन, क्या आएगा, डोमेन नेम। तो डोमेन नेम को किस में कन्वर्ट करती है भाई, आईपी एड्रेस में। किस में कन्वर्ट कर देती है, आईपी एड्रेस में। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, डोमेन नेम आईपी पता, डोमेन नेम और आईपी पता। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन 22, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं खोजने के लिए। तो ए पर देखा वेब क्राउलिंग, जिसे वेब स्पाइडर भी बोलते हैं, सी पर देखा इंडेक्सिंग, डी पर देखा सर्चिंग और डी पर देखा ये सभी। तो भाई सर्च इंजन वेब क्राउलिंग भी करता है, इंडेक्सिंग भी करता है, सर्चिंग भी करता है, तीनों ही काम करता है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, सर्च इंजन के 3 काम है, वेब क्राउलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग, ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ये सभी। अगला क्वेश्चन, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण, आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो ए पर देखा प्लॉटर, बी पर देखा सुपर कंप्यूटर, सी पर देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी पर देखा पाम टाम कंप्यूटर। तो एक आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस है भाई, इनमें से कौन सा है, प्लॉटर। तो ए इसका राइट आंसर है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, हाई क्वालिटी प्रिंट के काम आता है। ठीक है, क्या काम आता है, हाई क्वालिटी प्रिंट। अगला क्वेश्चन 24, WORM डिस्क का होता है, WRM को क्या बोलते हैं। तो ए पर देखा राइट वंस रिकॉर्ड मेनी, बी पर देखा राइट वंस रीड मेनी, सी पर देखा विद वन रिकॉर्ड मेनी और डी पर देखा राइट वन रीड माइक्रोफोन। तो WRM को क्या बोलते हैं, राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी यानी एक बार डाटा डालो और चाहे जितनी बार देखो पढ़ो उसे आप। तो राइट वंस रीड मेनी, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, WRM का राइट वंस रीड मेनी। अगला क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश कौन सी मेमोरी होती है। तो पर देखा स्टैटिक रैम, बी पर देखा डायनेमिक रैम, सी पर देखा एपीरोम, डी पर देखा रोम। तो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है उसे बोलते हैं डायनेमिक रैम, क्या बोलते हैं, डायनेमिक रैम बोलते हैं। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, क्या बोलते उसे, डायनेमिक रैम बोलते। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ए पर देखा डोस, बी पर देखा एंड्रॉइड, सी पर देखा एप्पल आईओएस, डी पर देखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एंड्रॉइड और आईओएस है ये तो मोबाइल के क्या है, ओएस है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल के ओएस है। जबकि जो डोस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो है लेकिन किसका है, वो है भाई कंप्यूटर का। किसका है, कंप्यूटर का। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, डोस। ठीक है, डोस किसका है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तो है लेकिन कंप्यूटर का है। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, मोबाइल का नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन 27, एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है। सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए, सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है। तो ए पर देखा क्लिपबोर्ड ग्रुप, बी पर देखा फॉन्ट ग्रुप, सी पर देखा अलाइनमेंट ग्रुप और डी पर देखा उपरोक्त सभी। एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए, तो फॉर्मेटिंग के लिए काम आता है भाई, फॉर्मेटिंग के लिए काम आता है फॉन्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप काम आता है, फॉन्ट ग्रुप। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। जबकि अलाइनमेंट उन्हें लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई करने के लिए काम आता है और क्लिपबोर्ड जो होता है वो कट कॉपी पेस्ट के काम आता है। फॉर्मेटिंग के लिए यानी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह करने के लिए, कलर वगैरह के लिए, हाईलाइट कलर के लिए फॉन्ट ग्रुप काम आएगा। तो बी इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन 28, वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर क्या है। तो एक प्रकार की मकड़ी, बी पर दे रखा है एक कंप्यूटर जो फाइल को स्टोर करता है, सी पर दे रखा है कि एक व्यक्ति जो वेबसाइट को देखना पसंद करता है और डी पर देखा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो एक प्रकार की मकड़ी तो है नहीं भाई, एक कंप्यूटर जो फाइलों को स्टोर करता है तो फाइलों को स्टोर थोड़ी करता है वेब ब्राउजर। सी पर देखा एक व्यक्ति जो वेबसाइटों को देखना पसंद करता है तो ये भी नहीं है भाई।
आंसर है डी ऑप्शन। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेबसाइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। वेबसाइटों पर जाने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? वेब ब्राउजर का। ठीक है, और ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है भाई डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 29, क्या होगा इसका आंसर 29 का? निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? 29 का आंसर क्या होगा? तो ए पर देखा प्रोजेक्टर, बी पर देखा स्पीकर, सी पर देखा प्रिंटर और डी पर देखा ये सभी। तो आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस देखो प्रोजेक्टर भी है, बड़े पर्दे पे दिखाने का काम करता है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, आपको सुनाने का काम करता है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है भाई, आपको हार्ड कॉपी प्रदान करता है। तो तीनों ही आउटपुट के डिवाइस है। तो आंसर क्या है इसका आंसर? आंसर भाई डी ऑप्शन, सरकारी रिजल्ट जिसे आप बोलते हो, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? ए पर देखा पेज लेआउट, बी पर देखा रेफरेंस, सी पर देखा व्यू और डी पर देखा मेलिंग। तो पेज ओरिएंटेशन देखो मेलिंग वाले टैब में तो है ही नहीं, व्यू में भी नहीं है, रेफरेंस में भी नहीं है। कौन से टैब में मिलेगा? पेज लेआउट में। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए ऑप्शन, पेज लेआउट। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन पर जो दे रखा है पेज लेआउट वाला टैब, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई, पेज लेआउट। और पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? पेज ओरिएंटेशन होता है भाई दो प्रकार का। दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक तो होता है पोर्ट्रेट और दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है भाई लैंडस्केप। कौन सा होता है? लैंडस्केप होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट किसे बोलते हैं? जिसमें पेज ऐसे होता है सीधा खड़ा, और लैंडस्केप में पेज कैसे होता है भाई? यूं आड़ा होता है पेज ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? फॉर्मेटिंग को हटाने का काम। तो ए पर देखा क्लियर फॉर्मेटिंग, बी पर देखा फॉर्मेट पेंटर, सी पर देखा पेज सेटअप और डी पर देखा स्टाइल। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? डिजाइन कॉपी होती है, नहीं होगा। पेज सेटअप में पेज का सेटअप होता है, नहीं होगा। स्टाइल में स्टाइल लगती है अलग अलग, नहीं होगा। क्या होगा? क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग हटाने के लिए क्या काम आएगा? क्लियर फॉर्मेटिंग। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या है इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन, क्लियर फॉर्मेटिंग इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन 32, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प है? वैलिड प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प है। तो ए पर देखा कंप्यूटर, बी पर देखा इन्वर्टेड, सी पर देखा डुप्लीकेट और डी पर देखा एक्सटेंड। तो प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प, तो प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प देखो, कंप्यूटर ओनली भी होता है, डुप्लीकेट भी होता है, एक्सटेंड भी होता है। अब देखो कंप्यूटर ओनली में क्या होता है कि डिस्प्ले आपको कहां दिखेगी? केवल कंप्यूटर पर, प्रोजेक्टर पर डिस्प्ले नहीं दिखेगी। डुप्लीकेट किसे बोलते? जिसमें डिस्प्ले कंप्यूटर पर भी दिखेगी और प्रोजेक्टर पर भी दिखेगी। एक्सटेंड क्या होगा कि इसमें डिस्प्ले दिखेगी तो दोनों जगह ही, लेकिन इसमें तो आपको अलग चीज दिखेगी और इसमें अलग चीज दिखेगी। दोनों में, प्रोजेक्टर में अलग और कंप्यूटर में अलग दिखा सकते हो। जबकि जो इन्वर्टेड है ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है इन्वर्टेड प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने का। तो आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा आंसर? बी ऑप्शन भाई, इन्वर्टेड। अगला क्वेश्चन 33, जब भी आप एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी को ले जाते हैं, डायरेक्टरी किसे बोलते हैं? नॉर्मल अगर मैं बोलूं तो डायरेक्टरी बोलते हैं फोल्डर को। यानी जब आप एक फोल्डर को कहीं पर ले जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके देना भाई। 33 का पर दे रखा है कि डायरेक्टरी के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है। बी पर दे रखा है उस निर्देशिका यानी डायरेक्टरी के अंदर की सभी निर्देशिका चले गए हैं। सी पर दे रखा है निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है, स्रोत फाइल को नहीं। और डी पर देखा ए और बी। तो दे रखा है कि डायरेक्टरी के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित, यानी फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल ले वो तो जाएगी सही। इसके अलावा डायरेक्टरी के अंदर के सब उपनिर्देशिका यानी उस फोल्डर के अंदर जो भी अलग फोल्डर हो, जो भी फोल्डर बना रखे हैं वो भी चले जाएंगे।
वो भी चले जाएंगे। सर मुझे पेपर से डर लग रहा है, तो भाई डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ए और बी। सर आप ऑनलाइन क्लास कब लेते हो? तो ऑनलाइन क्लास भाई अपनी शाम को 7:30 बजे और सुबह 9 बजे। और सुबह 9 बजे भी भाई जुड़ जाना सभी आप, क्योंकि सुबह 9 बजे वाली क्लास में कम जुड़ते हैं स्टूडेंट। सुबह जुड़ जाया करो, क्योंकि अब बस 2 दिन ही है बाकी अपने पास। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो 34 क्या है कि एक्सेल 2019 में डेटा मान्यता ने डेटा वैलिडेशन सुविधा का क्या उद्देश्य है? डेटा वैलिडेशन का क्या उद्देश्य है? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो भाई, थैंक यू। तो ए पर दे रखा है चार्ट और ग्राफ बनाने के लिए, बी पर रखा है एक वर्कशीट को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए, सी पर रखा है सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रबंधित करने के लिए, और डी पर रखा है डेटा को बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। तो डाटा वैलिडेशन, तो डाटा वैलिडेशन आता है डेटा टाइप में। ये क्या काम आता है कि जैसे मान लो ये कॉलम है, अब इस कॉलम में आप क्या लगा सकते हो? डाटा को प्रबंधित कर सकते हो। सर मुझे पता नहीं चलता लाइव क्लास का, तो भाई आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप शाम को 7:30 बजे सुबह 9 बजे जुड़ जाया करो, चैनल पर आ जाया करो, मिल जाएगी आपको। जैसे ये कॉलम है, अब इस कॉलम में आपको कंडीशन लगानी कि मुझे तो इसमें 50 से 500 के बीच की संख्या ही देखनी है या ये चीज देखनी है। तो इसके लिए किसका प्रयोग करोगे? डाटा वैलिडेशन। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रबंधित करने के लिए। तो आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 35, एमएस वर्ड 2019 में दस्तावेज के पंक्ति की शुरुआत में तेजी से जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? दस्तावेज की पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए, यानी जैसे ये पेज है, अब आपने कोई लाइन लिख रखी है, आप यहाँ हो, आपको तेजी से यहाँ आना है शुरुआत में, तो इसके लिए कौन सी की का प्रयोग करोगे? तो पर देखा कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, बी पर देखा कंट्रोल प्लस राइट एरो, सी पर देखा होम और डी पर देखा है एंड। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन होम। तो ये थे 35 क्वेश्चन जो मैंने करवाया आप सभी को। और देखो आप किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। और आप सभी को 15 चैप्टर वाली क्लास देखनी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, या फिर चैनल पर जाओगे तो वहां पे अपलोड वीडियो में सबसे ऊपर मिल जाएगा आपको। और मेरी तरफ से मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से राम राम भाई।